नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। देखिएगा, जीके का प्रैक्टिस सेट है, इसमें 37 प्रश्न दिए गए हैं और जिस तरीके से सिलेबस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस दिया गया है उसी पर आधारित ये प्रश्न हैं। इस तरीके के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, शिवाजी के जो साम्राज्य की राजधानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी में पुणे, ऑप्शन नंबर सी कारवाड़, ऑप्शन नंबर डी पुरंदर। तो देखिएगा, शिवाजी की जो साम्राज्य की राजधानी थी वो रायगढ़ स्थित थी। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी संविधान संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी संघात्मक शासन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है साथियों संविधान संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 3 नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश जीके से, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से डॉट डॉट के बाद चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का देखिए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, यानी किसके बाद चौथा स्थान है? राजस्थान के बाद चौथा स्थान है, या मध्य प्रदेश के बाद चौथा स्थान है, आंध्र प्रदेश के बाद चौथा स्थान है, या महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है? तो देखिएगा, जो प्रथम राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है। दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। तो हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था शुरू की गई थी? कॉमन सा प्रश्न है, बेसिक सा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियन। तो भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जो राज्यपाल का पद है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए साथियों 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। तो राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम सीमा है साथियों वो 35 वर्ष रखी गई है। प्रश्न संख्या 5 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। जो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है वह साथियों किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है नेक्स्ट साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है? यानी उत्तर प्रदेश में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, नकदी जो फसल है साथियों ऑप्शन नंबर ए में चावल है, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चना, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है वो गन्ना है। प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है?
प्रश्न संख्या 8 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो साथियों, विशु जो पर्व है भारत में केरल राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशु पर्व केरल में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जिला है, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी बाराबंकी, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक जिला है वह सोनभद्र है। प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। 11 प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रश्न संख्या 11, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 11, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पारसेक इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, पारसेक किसकी इकाई है? साइंस से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दूरी की, ऑप्शन नंबर बी पास्कल की, ऑप्शन नंबर सी समय की, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान की। जो पारसेक इकाई है साथियों वो दूरी मापने की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। प्रश्न संख्या 12 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ साथियों किस देश में स्थित है? ये प्रवाल भित्ति है, यह ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुझे सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीके के प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। यदि आप 20 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है साथियों। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार साथियों ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में वर्णित हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 14 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा बांसुरी का उत्पादन कौन सा जिला करता है उत्तर प्रदेश का? ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी पीलीभीत, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी बाराबंकी। तो देखिएगा, बांसुरी के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस जिला है वो पीलीभीत जिला है। प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन प्यारे साथियों किस में किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्गीकी, ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हिस्टोलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान की जो शाखा है, जैसे देखिएगा माइकोलॉजी में साथियों कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी। बेसिक प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 डॉट डॉट के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो किसके द्वारा बैंक को जो साथियों नोट जारी करने का अधिकार है वो किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार, ऑप्शन नंबर डी वित्त सचिव। तो नोट जारी करने का जो अधिकार है साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास, आरबीआई के पास नोट जारी करने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19 भारत का कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादक टीन का होता है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो देखिएगा भारत के सबसे ज़्यादा जो टीन का उत्पादक करने वाला राज्य है प्रश्न संख्या 19 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 19 में ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 20 है हेमिस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। जो हेमिस महोत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 20 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में मनाया जाता है। कुछ हिस्से जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाता है। कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी भारत और म्यांमार। तो देखिएगा काफ़ी फेमस प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? विद्यार्थी ऐसे प्रश्न में अक्सर गलती करते हैं, पाक शब्द देखते हुए भारत पाकिस्तान लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। प्रश्न संख्या 21 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट है हमारा 22 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी सोम देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर डी 10वां मंडल। तो देखिएगा कौन सा ऐसा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है? प्रश्न संख्या 22 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न संख्या 22 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है साथियों हमारा आज का स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, ये किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों आप अच्छे से जानते होंगे कि यह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रश्न संख्या 23 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन संख्या 24 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर ए सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 24 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य का ताप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर तापमापी, ऑप्शन नंबर बी गैस तापमापी, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोमीटर। जो सूर्य का जो तापमान है साथियों, उच्च तापमान यानी जैसे सूर्य का जो उच्च तापमान है, ये पायरोमीटर से उच्च तापमान या सूर्य का तापमान मापा जाता है। प्रश्न संख्या 25 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 25 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? कॉमन सा प्रश्न है, बेसिक सा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है उसके पैटर्न पर तैयार किया गया है। जो पैटर्न दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है, दिवस से, संगठन से, पुरस्कार से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 26 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मुझे कमेंट के माध्यम से सभी युवा साथी बताएंगे कि किस किस क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो देखिएगा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए कर्म है, ऑप्शन नंबर बी निष्ठा, ऑप्शन नंबर सी अहिंसा, ऑप्शन नंबर डी विराग। तो जैन धर्म का आधार बिंदु है जो वो अहिंसा है। प्रश्न संख्या 27 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। प्रश्न संख्या 27 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है साथियों हमारा, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी जापान। इंटरपोल का जो मुख्यालय है साथियों वो लियोन्स फ्रांस में स्थित है। लियोन्स फ्रांस में स्थित है। प्रश्न संख्या 28 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28 ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 29 है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यूपी जीके से 6 से 7 अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी युवा साथी अच्छे से तैयार कर लें और सभी सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ें, वन लाइनर पढ़ने का प्रयास ना करें, जिससे कि आपकी जीके में काफ़ी सुधार होगा यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 29, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। सबसे ज़्यादा जो आलू का उत्पादन है वो किस जोन में किया जाता है? देखिएगा साथियों, मथुरा है, जैसे मथुरा ये सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन है। अलीगढ़ है, हाथरस है, बुलंदशहर है। तो ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के आलू निर्यात जोन में आते हैं। तो देखिएगा, आगरा उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन में स्थित है और सबसे ज़्यादा आलू इन डिस्ट्रिक्टों में पैदा किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? बेसिक सा प्रश्न है, कॉमन सा। तो भारत की लूनी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 30 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। मेघदूतम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर डी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन नंबर डी अंधुत्ती राय। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 31 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेघदूत कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है। मेघदूतम कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है। प्रश्न संख्या 31 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय मतदान दिवस ... मनाया जाता है, यानी किस तिथि को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? अभी लोकसभा के चुनाव भी
किए जा रहे हैं प्यारे साथियों, जिसकी वजह से हमारी परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो आप बताइए राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 32 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रत्येक वर्ष देश भर में 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है, ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन नंबर डी चंबल घाटी परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य घाटी नदी परियोजना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। प्रश्न संख्या 33 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? तो देखिएगा कॉमन सा प्रश्न है ये। कलिंजर का जो किला है साथियों बांधा में स्थित है। प्रश्न संख्या 34 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो देखिएगा साथियों विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है? काला जार साथियों, काला जार बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रश्न संख्या 35 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टील, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी टाइटेनियम। तो भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 36 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 में ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, आज का आखिरी प्रश्न है। और सभी युवा साथी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। साथियों यदि आप 20 प्लस जीके के प्रश्न सही कर पा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेटों में, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। और धीरे धीरे आप अच्छे से सुधार करिए, सभी विषय को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न संख्या 37 आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में चरकुला जो नृत्य है ये ब्रज मंडल में मनाया जाने वाला नृत्य है साथियों। प्रश्न संख्या 37 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है। और नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।